कई बार ऐसा लगता है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा कि सामने वाले को हमसे चाहिए क्या है। सामने वाला रो रहा है, शिकायतें कर रहा है, तरह तरह से हमारी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, पर हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार उसे हमसे चाहिए क्या। सो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर कपल्स में से कोई भी एक जना स्पेशली शिकायत करता हुआ आता है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसको मुझसे क्या चाहिए। और ये ना बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है कि चाहिए क्या आखिर। तो ज़रा इसी को समझते हैं कि कैसे पता लगाएं कि आखिरकार किसी को क्या चाहिए। अब यूजुअली क्या होता है कि लोग ना अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो उनका माइंड रीड कर ले, वो अज्यूम कर ले, वो कुछ अंतर्यामी बन जाए और अपने आप ही पता लगा ले कि मुझे क्या चाहिए। तो जो लोग खुलकर अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्लियर वर्ड्स नहीं दे पाते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, या उनके कुछ फियर्स उन्हें रोक रहे होते हैं, या उनकी खुद के ही कुछ अजम्पशंस कि मैंने कहा भी तो शायद मेरी नीड को फुलफ़िल नहीं किया जाएगा, वो उनके एक्सप्रेशन को ब्लॉक करती है और वो खुलकर अपनी बात कह नहीं पाते हैं और सामने वाले से बस एक्सपेक्ट करते रहते हैं। और जब वो एक्सपेक्टेशन, जिसका सामने वाले को पता भी नहीं है क्लियरली, वो पूरी नहीं होती है, तो वो हर्ट होते हैं, रोते हैं, और फिर वही चीज़ की चेन उनके दिमाग में बनती रहती है और रिश्ता ख़राब होता रहता है। तो सबसे अच्छा तो ये होता है कि हम खुद ही अपनी नीड्स को, वांट्स को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस करें। सपोज़ कीजिए किसी वजह से कोई ऐसा पर्सन है जो कि नहीं कर पा रहा है, तो तब हम उसके शब्दों को अच्छी तरीके से समझना शुरू करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ये पर्सन कह रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो उससे ये पूछिए कि तुम्हें कैसे फील होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अब आपने उसके शब्दों पर ध्यान दिया कि उसको प्यार फील नहीं हो रहा, जबकि हो सकता है कि आप प्यार कर रहे हों, लेकिन आपके प्यार करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है आप अपने प्यार का इजहार कुछ तोहफे दे के कर रहे हो, लेकिन उसको आपसे आई लव यू सुनना है। या हो सकता है कि आप उसे आई लव यू बोल रहे हो, लेकिन वो इंसान तो ये चाहता है कि आप उसके साथ समय बिताएं। हो सकता है कि आप उसके साथ समय बिताते हो, लेकिन वो आपसे कुछ सुनना चाहता है। हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट फिज़िकल टच की हो। तो हर इंसान की रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है। तो जब भी कोई भी शिकायत हो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रही हूँ कि कोई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो उसी से पूछें हम कि आपको कैसे लगेगा, मेरे प्यार का एहसास कैसे होगा। फिर वो इंसान बताएगा कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, या तुमने मुझे बहुत दिनों से कोई गिफ्ट नहीं दिया, या आजकल तुम मुझे अक्सर हग नहीं करते हो। कुछ भी ऐसे वो पर्सन अपने आप ही आपको बताएगा, क्योंकि आपने सही सवाल पूछा है कि उसको कैसे फील होगा। आपने यहाँ नहीं कि मैंने तुम्हें टाइम दिया, मैंने तुम्हें चीज़ें दिलाई, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, वो किया था, और क्या करूँ, मर जाऊँ, क्या चाहिए तुम्हें, तो समझ में नहीं आता। आप उस पर भड़के नहीं। आपके एग्रेसिव ना होने की वजह से, आपके उसको बार बार ये थोपने के जो एक स्टार्टिंग हम बिल्कुल शुरू कर देते हैं ना, एक गेम सा खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ब्लेम गेम, जिसमें हम थोपना शुरू कर देते हैं, जाहिर करना शुरू कर देते हैं कि इस पर्सन के लिए हमने क्या क्या किया है, फिर भी हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो वो सब आप नहीं कर रहे हैं, उस सब चक्रों में नहीं पड़ रहे हैं। तो वो पर्सन ना आपसे डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। वो सिंपल सा आपका सवाल सुनते ही एक थिंकिंग जोन में चला जाएगा, और फिर वो अपने ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर ये तलाशेगा कि आखिरकार मुझे क्या चाहिए। हो सकता है कि वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो, तो स्टार्टिंग में बोले, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है, या मैंने तो बहुत बार बताया है, लेकिन मैं बार बार अब क्यों बताऊँ, खुद ही समझो मुझे क्या चाहिए। हो सकता है इस तरीके के मेच्योर आंसर्स भी आए, इस तरीके की नाराज़गी भी हो, लेकिन आपको अपना कूल, अपना पेशेंस मेंटेन रखना है। क्योंकि जब कोई इमोशनली हर्ट होता है तो उसे नहीं पता होता कि वो जिस तरीके से बात कर रहा है, उसकी टोन, उसके एक्सप्रेशंस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करें, प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है तो उस टाइम पर हमारा रेशनल ब्रेन पावर अपनी खो देता है टेम्परेरी।
तो इसलिए आपको इस बात का बुरा नहीं मानना है, आपको ये उससे पोलाइटली बोलना है कि मैं अज्यूम नहीं करना चाहता, मैं स्पेसिफिकली सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी तरह से प्यार फील कराना चाहता हूँ। तो इससे वो पर्सन अगर शुरुआत में नाराज़गी भी जाहिर कर रहा होगा या बहुत ही ऐसे इमोशंस में ओवरवेलम फील कर रहा होगा, तो धीरे धीरे आप उसके इमोशंस को काम डाउन करने में, सेटल करने में हेल्प करेंगे और वो इंसान आपके 2-4 बार एफर्ट के बाद अपनी बात बताना शुरू कर देगा और फिर स्पेसिफिकली आप समझ जाएंगे कि उसको आपसे चाहिए क्या, उसके लिए स्पेसिफिकली क्या मतलब है प्यार फील करने का। और फिर जो वो एक्सप्रेस करे तो आप उस बात की वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, उसको उसी तरीके से समय दें, प्यार फील कराएं, तभी वो इंसान बार बार उस तरीके की शिकायतें करना बंद करेगा, तभी उसके अंदर की जो नीड है वो पूरी हो जाएगी और फिर आपका रिश्ता हारमोनियस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या दूसरे के हिसाब से ही चलते रहें हम, उसे जैसे सही लगता है उसके हिसाब से चलें, क्या हमारा ओरिजिनल सेल्फ कुछ नहीं, हम अपनी आइडेंटिटी खो दें, क्या दूसरे को प्लीज़ करने के लिए हम रिलेशनशिप में आए हैं। देखो यहाँ पर गलत समझने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरे को प्लीज़ करने जैसी बात नहीं है, ये दूसरे को रिस्पेक्ट करने जैसी बात है। जब आप किसी क्लोज रिलेशनशिप में हैं तो आपको दूसरे की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, जैसे उसको समझ में आता है, जैसे उसको अच्छा लगता है, जैसे उसका अंदर का लर्निंग सिस्टम है, उसका रिप्रेजेंटेशन सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग हाईली विजुअल होते हैं जिनको हर चीज़ ना एक्शन के फॉर्म में जब आप कर कर दिखाते हैं तो ही उनको समझ में आती है। कुछ लोग हाईली ऑडिटरी होते हैं जिनको ना जब आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वर्बल एक्सप्रेशन करते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तब उनको कोई चीज़ समझ में आती है। और कुछ लोग हाईली कैनेस्थेटिक होते हैं, यानी कि उनको टच की फीलिंग्स को ट्रिगर करने की लैंग्वेज ही समझ में आती है। तो हम सब का ये ना एक लर्निंग सिस्टम, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम डिफरेंट होता है। तो जो अपने पार्टनर के प्राइमरी जो एक लर्निंग स्टाइल है, जो एक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है कि उनके ब्रेन किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, समझ जाते हैं तो उससे रिलेशनशिप ईजिली मेंटेन कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझते नहीं हैं तो आप उस रिलेशनशिप में रहेंगे, लेकिन वो रिलेशनशिप में आप बहुत स्ट्रगल करेंगे और तब भी हार जी के आप अपनी मानसिक शांति के लिए, घर के कलेश मिटाने के लिए या किसी और वजह से आप करेंगे वो सब चीज़ें, लेकिन वो मज़ेदारी नहीं रहेगी। तो अगर आप एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना के रखना चाहते हैं तो इसको बर्डन की तरह से या पीपल प्लीजिंग की तरह से ना लें, इसे आप अपनी स्मार्टनेस की तरह से लें कि आप सामने वाले को खुश रखने के लिए कमिटेड हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और जब आप एफ़र्ट डालेंगे तो सामने वाला भी ना एफ़र्ट डालेगा। आप जब कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे दूसरे की लैंग्वेज में, क्योंकि उसकी लव लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकती हैं, जैसे किसी की लव लैंग्वेज होती है लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स, उसको ना आपसे शब्दों में प्यार का इजहार, बॉन्डिंग जो भी है उसको शब्दों में चाहिए होता है। किसी की होती है टच, उसको ना आते जाते आप हग करो या हल्का सा बात करते हुए कहीं जेंटल टच करो तो उसको बहुत कनेक्टेड फील होता है। किसी की होती है गिफ्ट्स, उसको ना ऐसा लगता है कि आप उसको चाहे छोटा सा ही कुछ दो लेकिन उसको वो अच्छा बहुत लगता है। किसी की होती है टाइम, कि उसे आपका टाइम चाहिए होता है। और किसी की होती है एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, कुछ एफर्ट डाल के उसके लिए कर रहे हो, उसे सपोर्ट कर रहे हो। तो ये मेनली 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं और 3 तरीके का हमारा ब्रेन का प्रेफरेंस होती है विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक। तो हम सब लोग अलग अलग होते हैं। तो अब हम अपने अंदर के सिस्टम को जब डिफरेंटली प्रोसेस करते हैं तो जैसे हमारा सिस्टम वायर्ड है, जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर है उसका प्रेफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इजीली समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरा मेथड नहीं यूज़ करते कभी, लेकिन जो हमारे प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस जिससे देते हैं हम, वो हमारे लिए इजी होता है अंडरस्टैंड करना, वो हमारा डोमिनेंट पार्ट होता है। तो अगर आप लगातार दूसरे की लव लैंग्वेज के अलावा किसी और तरीके से उसे कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसे कभी कभी तो ठीक लग सकता है, लेकिन उसे ना कुछ कमी फील होती रहेगी। अगर आप एक विजुअल को ऑडिटरी की तरह से डील करेंगे, कैनेस्थेटिक को अगर आप विजुअल की तरह से डील करेंगे तो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन वो उतना प्रॉपर डीप कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो किसी इंसान को आपसे क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो ना आप उससे सवाल पूछेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि उसकी यूजुअली ना एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो बातों बातों में
किस एक इंसान का एग्जाम्पल देता है, रेफरेंसेस देता है, किस तरीके की वीडियोस को देखना है ना, किस तरीके के जो एग्जाम्पल्स है वो देता रहता है आपको। उससे ये आपको मैसेज देता रहता है कि उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए, उसका फोकस क्या है, उसकी ज़िंदगी की कमी क्या है, वो चाहता क्या है। तो इन सारे उसके बिहेवियरल क्लूज से भी आप जो है ना आइडिया लगा सकते हैं कि इस पर्सन का फोकस किधर है, इसको ज़िंदगी से चाहिए क्या, आपसे क्या चाहिए। क्योंकि कई बार लोग ना इनडायरेक्टली ही अपने अंदर की स्टोरी को रिवील करते रहते हैं। तो जो भी जिसका बिहेवियर, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, जिस जगह सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस करता है वो, और जिन चीज़ों को वो सबसे ज़्यादा देखता है, एडमायर करता है, जिनके सबसे ज़्यादा रेफरेंसेस देता है, वो सब उसकी खुद की लाइकिंग होती है। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें रिलेट हो, वो करना चाहता है, और वो इन सब चीज़ों से आपको ना क्लू दे रहा होता है कि उसका आखिरकार चाहिए क्या। तो अभी मैंने आपको 2 ही सिंपल बहुत तरीके बताए हैं कि एक पार्टनर को क्या चाहिए। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 सिंपल तरीके बता रही हूँ। ये आपके लिए एक ट्रेनिंग जैसा है, तो धीरे धीरे है ना एपिसोड्स में ट्रेनिंग लीजिए। क्योंकि जब मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि फॉलो करना मुश्किल होता है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं आपको थोड़ा एपिसोड वाइज ही ये सब चीज़ें सिखाती रहूँगी, ताकि एटलीस्ट पहले आप ये चीज़ें ट्राई कर लें, आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, एंड देन फिर आप अपना कमेंट सेक्शन में एक्सपीरियंस लिखिएगा कि आपने ये ट्राई किया था, आपको इससे क्या रिजल्ट्स मिले। और अपना प्यार भी मुझे ज़रूर देना, वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार अभी तक देते रहते हो ना, इतना मैं सो ग्रेटफुल। आगे भी ऐसे ही देते रहना। केजे टॉक्स पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ, अब मैं आपके लिए कंटेंट इंग्लिश में भी बनाती हूँ, तो कशिका केयर्स को आप जो है ना अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इंग्लिश में भी कंटेंट इंजॉय करो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने पार्टनर दोनों का ख्याल रखना। जिससे भी आप प्यार करते हैं तो उसको समझने के लिए इतने एफर्ट्स तो डालने बनते ही है ना माय डियर वंस। सो टेक केयर।